तीन किस्म के बंदे मैंने देखे हैं, या तो कुर्बानी करने वाले हैं और या गुरबा हैं जो कुर्बानी नहीं करते। दोनों पर मुझे एतराज़ नहीं है, वो अपने अपने मकामात पे ठीक है। लेकिन जो तीसरा तबका लिबरल्स का पैदा हुआ है, उनके एतराज़ात सुने तो आप दंग रह जाए। पूरा साल गोश्त नहीं खाते, इन दिनों में आप खा रहे हो, क्या ज़रूरत है गोश्त खाने की? और मैंने कहा बेवकूफ़ के पिल्ले, तुझे पता क्या है कि हम कोई गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं? हुजूर ने तो वक्त बताकर फरमाया अगर कुर्बानी इससे बाहर में की तो फिर वो गोश्त है जो तुम खा रहे हो, कुर्बानी नहीं है। इससे पता चला कुर्बानी का ताल्लुक अल्लाह की रजा से है, गोश्त से नहीं है। जवाब क्या? इन पैसों से किसी गरीब की बच्ची की शादी करा देते। मैंने कहा सुन, जितने मोबाइल तेरे जेब में है, जितने मोबाइल तेरे 4 बेटों के जेबों में है, जो मोबाइल तेरी बीवी के पास है, जो मेकअप वो डेली करती है, अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने ऑफिस जाना है, उन तमाम के एक दिन की कीमत मिलाकर किसी गरीब के घर का 1 साल तक चूल्हा जल सकता था। तूने लाखों रुपए के मोबाइल खरीदते वक्त ये क्यों नहीं सोचा कि मोबाइल इतने में क्यों खरीदूं, किसी गरीब को दे दो? ये तुझे अल्लाह की इबादत पे याद आया, तुझे कुर्बानी पे याद आया, शायरुल्लाह पे याद आया, सुन्नत इब्राहिमी के ताजगी पर याद आया। अजीब बात है, हमें कहते हो मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से पहले किसी गरीब के घर में आटे की बोरी दो। मैंने कहा जी हां, 13 प्रो मैक्स लेने से पहले जो 3 लाख का मोबाइल है, किसी गरीब के घर में जाके कोई बोरी डाल देता आटे की, तुझे ये उस वक्त याद क्यों नहीं आता? अच्छी से अच्छी गाड़ी लेकर और अपने टूर सिस्टम और पता नहीं क्या क्या को सेट करते हो, उस वक्त गरीब भूल जाता है, याद सिर्फ इस्लामी हुक्म पे गरीब आता है। अजीब रविश चल पड़ी है, अजीब एतराज़ात है। हां, मैं कहता हूं कुर्बानी गरीबों का भला है। कई नौइयतें हैं। नंबर 1, जब कुर्बानी के जानवर खरीदे जाएंगे तो उनकी मंडी लगेगी, मंडी के पहरादार भी होंगे, मंडी के रहने वाले भी होंगे, मंडी पर वहां पर साथ बाजार भी लगेंगे और गरीबों का कारोबार चमकेगा। और फिर गुरबार जिनने साल पूरा कुर्बानी के जानवर पाले, वो बेचेंगे तो इन्हें मुनाफा भी होगा। और जब हम कारोबार के लिए एक से दूसरी जगह जानवरों को भेजेंगे तो ट्रांसपोर्ट वालों का भी फायदा होगा। उसके साथ घास काट के उसे कुतरा बनाकर खिलाने वालों के घर का चूल्हा भी जलेगा और उसके साथ हिफाजत करने वालों के रिस्क भी खुलेंगे। हाँ, उसके बाद कसाईयों के घर की आग भी जलेगी और उसके बाद बाकी मामलात में ये जो आप खाल बेचेंगे तो जो खाल आगे जाएगी, जो दबाकत करेगा, जो सफाई करेगा, जो आगे जो कोई चीजें फैक्ट्री तक लेकर जाएगा, इस गरीब की रोजी भी खुलेगी। फिर उससे जो जाकर जूते बनेंगे, उससे जाकर कुछ और जाए नमाजें बनेगी, वो जो बिकेंगे, इससे भी गरीब की माइशत ठीक होगी। तू भी 2 बातें ले आया तो 4 मैं भी ले आया। ये कौन से बच्चों वाली पट्टी तो हमें पढ़ा रहा है? अजी इससे माइशत को नुकसान होता है। सुन, खालिक जल्ल मज्दुहु वाला रब है, रिज्क का जिम्मेदार अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कुर्बानी का जानवर ज़बह करो, तो तुझे क्या फिक्र है? जिसने रिज्क देने उसके खजानों में कमी नहीं है, तुझे पड़ी हुई है, ये कम हो जाएंगे। सुनो लिबरल, तेरा दिमाग नहीं है, वरना दीन के ताबे होता तो तुझे समझ आती कि जो कटता है वो बढ़ता है, जो नहीं कटता वो नहीं बढ़ता। कुर्बानी की बरकत बैल, गाय, ऊंट, बकरा, बकरी, दुम्बा दुम्बी इतने बड़े हैं कि उनकी मां 1 बच्चा या 2 बच्चे जनती है, लेकिन कितने रेवड़ मिलते हैं, गिलाबानियां मिलती हैं, गिडरिया मिलते हैं, जो चराते हुए रेवड़ आपको नजर आएंगे। लेकिन मैंने नहीं देखा कि कुत्ते को कारोबार के लिए, कुर्बानी के लिए इसी ने इस्तेमाल किया हो। तो कुत्ते के तो कोई आपको नजर नहीं आएंगे कुर्बानी, गधे की तो कोई नजर नहीं आएगी। जितने बकरों के रेवड़ हैं, आपको कुत्तों और गधों के रेवड़ तो इतने नहीं मिलते। पता चला जो कटता है वो बढ़ता है। तो
कहाँ बैठे हो भाई, क्या एतराज़ात? ये वो लोग हैं जो बेदीन तबका है, जिन्हें लिबरल्स कहते हैं। ये मैं उनसे मुखातब हूँ। आप ना समझना मैं आप पे गुस्सा कर रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू पूरी दुनिया में नशर होती है, तो मैं हर तरह के मजमे को सामने रख कर बात कर दूँ। ये लिबरल्स के एतराज़ हैं, और इस एतराज़ात को बहुत अच्छा, हम यूं उंगलियों पे एतराज़ के जवाबात उड़ाना जानते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पता नहीं दीन के मसलों पर एतराज़ात डाल दिए।